Hello all of you. So welcome to the new video of EduTube channel. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 की 3 इक्वेशंस बनाना सीख ली थी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इस वीडियो में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। चलिए, तो पहली सम की जो 2 इक्वेशन मैंने बनाई थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हम पहले लेते हैं। x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल है, एक है x, दूसरा है y। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको किसी भी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट बनाना है मतलब जैसे मैंने x को अगर सब्जेक्ट बनाया तो बाकी चीज़ें जो है वो इक्वल टू के उस साइड चली जाएंगी। मतलब 42 हो जाएगा माइनस का और 7y हो जाएगा प्लस का। ओके, तो ये आपका x सब्जेक्ट बन गया। आप इसको रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस वाला आगे लिख दो, माइनस वाला पीछे लिख दो। तो x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 42 हुआ। अब अगर आप x की वैल्यू ज़ीरो लेते हो, सॉरी y की वैल्यू, जो सब्जेक्ट नहीं है उसकी वैल्यू आपको कंसिडर करनी है। तो अगर आप y इज इक्वल्स टू ज़ीरो लेते हो तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y की जगह आपको ज़ीरो लिखना है। 7 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो माइनस 42, यानी x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 42। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट मिल गया आपको। आप पहले से ही एक बॉक्स बना सकते हो x और y की वैल्यूज़ के लिए। कम से कम आपको 3 वैल्यूज़ चाहिए होंगी, 4 लो तो ज़्यादा अच्छा। जो हमने पहला सॉल्व किया उसमें x की वैल्यू माइनस 42 है और y की वैल्यू ज़ीरो है। चलो, अब हम y इज इक्वल्स टू 1 लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 7 इंटू 1 माइनस 42। y की जगह आपने 1 लिख दिया। 7 1 जा 7 माइनस 42, तो ये हो जाएगा माइनस 35। तो x की वैल्यू माइनस 35 है, y की वैल्यू 1 है। फिर y की वैल्यू 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। अभी मैं यहाँ पे y की वैल्यू 5 ले रहा हूँ। सेवन फाइव से 35, 35 माइनस 42, तो माइनस 7 आएगा। 5 एंड माइनस 7। ठीक है, तो ये आपके पहली जो इक्वेशन है उसके हमने 3 पॉइंट्स ले लिए। अब इसको आपको ग्राफ पे बनाना है, ग्राफ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया। अब हम सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारी x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अगेन मैं x को सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो माइनस 3y और माइनस 6 उस साइड जाएंगे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे। चलो, y इज इक्वल्स टू 0 लेता हूँ, तो x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे if लिख दो आगे, x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0 प्लस 6 हो जाएगा। 3 ज़ीरो जा ज़ीरो, 0 प्लस 6 6 हो जाएगा। तो बॉक्स बना देते हैं x और y का। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है। अब y की वैल्यू 1 लेते हैं, तो x की वैल्यू 3 इंटू 1 प्लस 6, यानी 3 1 ज़ा 3 प्लस 6, ये हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 1। अब y की वैल्यू 2 लो अगर, तो x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 6 हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6 प्लस 6 यानी 12 हो गया। तो 12, 2 हो गया। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू ले ली, ये 3 वैल्यू ले ली। अब आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तो ग्राफ आपको ड्रॉ करने आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप इस तरीके से वैल्यूज़ रखोगे। सेम ग्राफ पे ये दोनों इक्वेशंस का बनाना है।
ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे आप माइनस में भी जाना है आपको -42 तक, और इसमें +12 भी जाना है। तो अब आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टी होगी कि इतना बड़ा रेंज कैसे लें, -42 से लेके +12। ओके, तो ये काफ़ी बड़ा रेंज हो जाएगा, और आपको इसमें बीच में लाइन ड्रॉ करनी होगी ग्राफ के, क्योंकि प्लस माइनस दोनों तरफ जाना है। y की वैल्यू भी देखें तो -7 तक जाना है और +2 से जाना है, तो y की वैल्यू में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन x की वैल्यू -42 से लेके +12 तक है। इसमें भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप बड़ी वैल्यू लेते हो यहाँ पे x की, तो y की वैल्यू छोटी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको सूटेबल रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 5 ली थी, y 5 है, x की वैल्यू -7 है। ओके, तो अगर आप y की वैल्यू बड़ी लेते हो तो x की वैल्यू छोटी हो जाती है, तो आपको इजी हो जाता है सम, ग्राफ ड्रॉ करना इजी हो जाएगा। तो मैं y की एक दो वैल्यूज़ और ले लेता हूँ। y = 6 लेता हूँ, x = 7 × 6 -42 हो जाएगा, यानी 7 6 42 -42, तो देखो x तो ज़ीरो ही हो गया। सो ये तो ड्रॉ करना बहुत ईजी है। फिर y की वैल्यू हम 5 लिए, 6 लिए, एक 7 ले लेते हैं, तो x = 7 × 7 -42 हो जाएगा, 49 - 42 यानी +7 आ जाएगा। ओके, तो ये तीन वैल्यूज़ आपको लेना इजी रहेगा, y = 5 वाला, 6 वाला और 7 वाला। y 6 लिया था तो आंसर क्या आया x का 0, और 7 आया था तो प्लस। ठीक है, तो आप ये तीन वैल्यू लो तो आपके लिए इजी रहेगा ग्राफ ड्रॉ करना, और ये तीनों तो इजी ही हैं, 6 9 और 12 बना सकते हो आप। सो आपको -7 से लेके +12 तक का ग्राफ ड्रॉ करना होगा। ठीक है, इस साइड से -8 से चालू करो, -8 -6, दो का डिफरेंस ले लो, ये हो गया 0, ये 2 4 6 8 10 एंड 12 हो गया। तो आपका -7 से 12 पूरा कवर हो गया एक्स एक्सिस पे। y पे आपको 0 1 2 है, और इसमें 5 6 7 है, तो प्लस वाले ही लेने हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, +7 तक ही चाहिए। ये तीन वैल्यू ले रहे हो y की, 5 6 7, और इसमें 0 1 2। चलो, तो अब पहला ग्राफ बनाते हैं, ये वाला, इन तीन वैल्यूज़ का। ठीक है, x की वैल्यू -7 है, उस पर y की वैल्यू 5 है, तो -7 इधर आएगा। मैं रेड पेन से इसको राउंड करता हूँ। x की वैल्यू -7 यहाँ पे होगी, और y की वैल्यू 5 यहाँ पे होगी, तो ये एक राउंड बन गया हमारा पहली पॉइंट। फिर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 0, तो आपको x देखना ही नहीं है, खाली चेक करो y 6 कहाँ पे है, तो हो गया। फिर x की वैल्यू 7, तो यहाँ पे आएगा 7, 6 और 8 के बीच में, और y की वैल्यू भी 7, तो यहाँ पे ग्राफ बनेगा। तो आपका ये एक लाइन आपकी मिल जाएगी। अब दूसरी वैल्यूज़ का ग्राफ भी इसी पे बनाना है, तो मैं ग्रीन पेन से बना रहा हूँ। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये हो गया पहला राउंड। x की वैल्यू 6, y 0 है, तो y देखो ही मत, सीधा x = 6 पे राउंड कर दो। x की वैल्यू 9 है, 8 और 10 के बीच में आएगी, और y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आएगा। फिर x की वैल्यू 12 है, तो 12 पे ये 2 हो गया, तो ये दूसरा आपका लाइन मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दो लाइंस मिलेंगी। ओके, ये आपको लाइंस जो है वो ग्राफ पे ड्रॉ करनी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका शो करना है। तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे मेथड समझाया कि कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो एक और सम इसका सॉल्व करते हैं।
कि कैसे आपको पॉइंट्स बनानी है ग्राफ के लिए। ये थर्ड नंबर का जो सम था उसकी इक्वेशंस मैंने लिख ली है। चलो फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y - 160। इसमें y को सब्जेक्ट बनाओ, 2x और -60 उस साइड ले जाओ, माइनस का 160 इस साइड आया तो प्लस हो गया, और 2x प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब आपको x की वैल्यू सपोज करनी है। x = अगर आप देखो ये 160 में से माइनस करना है, तो जितना आप x की वैल्यू बड़ी लो तो उतना अच्छा। सपोज x की वैल्यू आप 40 लेते हो, तो y = 160 - 2 × 40, 160 - 80, 80 हो गया। तो आपका जो बॉक्स आपने बनाया होगा x और y का, उसमें x 40 है, y 80 है। फिर हम x की वैल्यू 60 लेते हैं, तो y = 160 - 2 × 60, 260 या 120, 160 - 120 ये हो जाएगा 40। तो x = 60 पे y 40 हो गया। फिर x = 40 60 अब 80 ले लेते हैं, तो y = 160 - 2 × 80, तो y 0 हो जाएगा। तो x = 80 पे y 0 मिल रहा है आपको। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ पे पहली लाइन के पॉइंट्स मिल गए। अब दूसरी इसमें है 2x + y - 150 = 0। इसमें भी y को सब्जेक्ट बनाते हैं, -150 उधर जाएगा तो प्लस का 150 - 2x, x = सपोज 40 लेते वापस, क्योंकि मैंने यहाँ पे 40 60 80 लिया है, इसमें भी 40 60 80 लेके ही कर लेते हैं। तो y = 150 - 2 × 40, 150 - 2 40 = 80, 150 - 80 70 हो जाएगा। तो इसमें भी एक बॉक्स बना दो x और y का। ये मैं रफली बना रहा हूँ, आप लोग सीधा बनाना यहाँ पे, या तो फिर नीचे लास्ट में बना सकते हो। x 40 है तो y 70 है। चलो x = 60 लेते हैं, तो y = 150 - 2 × 60, 150 - 120, तो ये हो जाएगा 30, तो 60, 30 हो जाएगा। चलो x = 80 लेते हैं, तो y = 150 - 2 × 80, -10, 80, -10 मिलेगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स यहाँ की भी मिल गई, यहाँ की भी मिल गई। अब हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ में आपको 10 10 का डिफरेंस ले लेने का, क्योंकि x की वैल्यू 40 60 80, y की भी 80 40 0, तो 10 10 का आप डिफरेंस ले लो। यहाँ पे 0, यहाँ पे -10, वैसे y की वैल्यू -10 में आपको मिल रही है, तो y की वैल्यू -10 तक ले लो। x की वैल्यू आप 20 20 के डिफरेंस पे भी ले सकते हो, 10 10 भी ले सकते हो, 10 20 30। चलो पहले वाला x 40 पे y 80 है, तो y पे लिख लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80। तो पहले वाला रेड से पॉइंट बना रहा हूँ, x 40 पे y 80, तो यहाँ पे आएगा। और इसमें x 40 पे y 70 है, तो वो ग्रीन से बनाते हैं। ठीक है, अगर आप पेंसिल का यूज़ कर रहे हो तो पहले वाले के लिए सर्कल बनाओ, दूसरे वाले के लिए स्क्वायर बनाओ, तो आपको पता चले कि सर्कल वाली पॉइंट्स सर्कल से मीट करनी है। चलो x = 60 वाला भी बना लेते हैं। x 60 पे
एक्स 60 पे वाई 40 है रेड में। एक्स 80 पे वाई 0 है। तो देखो ये 3 रेड की पॉइंट्स मिल गई, मतलब आपको इसी को ज्वाइन करना है। फिर 3 ग्रीन वाली बनाते हैं। एक्स 60 पे वाई 30 है तो यहाँ पे बनेगा, और एक्स 80 पे ये -10 में है, मतलब यहाँ पे बनेगा -10, 80 एंड -10। तो अब इन तीनों को ज्वाइन कर दोगे